अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल की एक खूबसूरत सी फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये एयरलाइन टाइप फ़्रॉक होगी, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने इस तरीके से 2 पीसीस ले लिए हैं, जिनको मैंने विड्थ के रुख जो है इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया। अब ये जो पीसीस हैं इनकी विड्थ और लेंथ देख लेते हैं कितनी है। बैक पार्ट की लेंथ है वो 20.5 इंचज़ और विड्थ जो है 11.5 इंचज़ है, लेकिन जो फ्रंट पार्ट होगा उसकी हम तकरीबन 10.5 इंचज़ डबल फोल्ड में विड्थ रखेंगे। तो यहाँ पर अब तीरा जो है वो उसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं जस्ट अब सिंगल कपड़ा जो है यानी कि बैक साइड की अभी कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट साइड की कटिंग नहीं कर रही। और तीरा 5 इंच लिया है, आर्म होल भी सेम उसी तरीके से 5 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट की मेजरमेंट भी करेंगे। ऊपर से मैंने ½ इंच की स्लोप ली है, तो चेस्ट जो है वो मैं 7 रखूँगी। वेस्ट में 6.5 इंचज़ रखूँगी और इस तरीके से दोनों निशानात को आपस में मिला लेंगे और किनारे से इस तरीके से मिलाते हुए हम जो है वो फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे। तो नीचे से आपने थोड़ा सा राउंड कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पर बैक साइड की कटिंग होगी, तो फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से रखा और बैक साइड को हमने थोड़ा सा पीछे करके रखा है, क्योंकि सेंटर में हमें तकरीबन 5 इंच का जो कपड़ा है वो मज़ीद ऐड करना है। तो आपने इस तरीके से आइडिया लगा लेना है कि सेंटर में अगर आपने 5 इंच का कपड़ा ऐड करना है तो आपको तकरीबन सेंटर का जो 5 इंच का मार्जिन है वो कट करना होगा। तो तकरीबन 2.5 इंचज़ जो है वो आपने डबल फोल्ड में छोड़ देना है और इस तरीके से जब आप कटिंग करेंगे तो नीचे वाला पार्ट है वो छोटा हो जाएगा और उसके सेंटर में हम कपड़ा अटैच करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारी फ्रॉक है वो उसका जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा है और बैक पार्ट बड़ा है। तो अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप ली है जिसकी विड्थ जो है वो 6 इंचज़ है और लेंथ जो है वो 20.5 इंचज़ ही है। मुझे एक ही स्ट्रिप चाहिए, मैंने गलती से 2 कट करनी थी। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इसका जो नेक लाइन है उसकी कटिंग कर लेंगे। नेक लाइन जो है वो मैंने तकरीबन 1.75 विड्थ ली है और डेप्थ जो है वो मैंने 2.75 ली है, यानी कि 3.25 इंचज़ मैंने विड्थ डेप्थ ली है और 2.25 इंच जो है वो मैंने विड्थ ली है। तो नेक लाइन भी हमने कट कर ली। आपने ये जो स्ट्रिप है ये एहतियात से अंदर डालनी है, यानी कि इसका ये है कि इस तरीके से ये देखिए मैंने साथ लगा दिया दोनों पीसीस को और यहाँ पर इस तरीके से इनकी अटैच होंगे ये। तो यहाँ पर बैक साइड को भी इसी तरीके से अटैच करना है हमने। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रिप ली है फ्यूजिंग पेपर की वो भी 5 इंचज़ विड्थ की एक स्ट्रिप ली है। ये ज़नाना फ्यूजिंग पेपर है। अब आपने मार्क करना है तकरीबन 1.5 इंचज़ पर। तमाम निशानात को मिलाते हुए आपने स्केल की मदद से एक लाइन लगा लेनी है। अब हमने एक कट वर्क तैयार करना है। कट वर्क तैयार करने के लिए मैंने ये फ्यूजिंग पेपर ली है। तो ये कट वर्क की जो डेप्थ है उसको हमने तकरीबन 1.5 इंचज़ जो है वो ऑलरेडी ले लिया है। अब 2.5 इंचज़ पर हमने तमाम मार्क लगाने हैं। अब उन मार्क को हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाकर बॉक्सेस बना लेने हैं। अब ये हमारे पास बॉक्सेस आ गए। इन बॉक्सेस के अंदर अंदर हमने राउंड इस तरीके से ड्रॉ करना है। सारा पैटर्न जो है वो इसी तरीके से हम ड्रा कर लेंगे, लेकिन जो नेक लाइन है उसको आपने देखा मैंने किस तरीके से इस तरीके से राउंड कर लिया है। तो ऊपर से जो है वो जितनी मैंने गले की विड्थ रखी यानी कि 2.25 इंच उतनी ही विड्थ मैं ऊपर से रखूँगी और नीचे वाली जो लाइन है उससे के साथ मिलाते हुए मैंने इसकी अगेन जो है वो एक अच्छे तरीके से फिनिशिंग करते हुए लाइन लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग ड्रॉ कर लिया था। अब यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी तो हमारी नेक लाइन भी कट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों पैटर्न रेडी हो गए हैं। इसको हमने दोनों साइड पर अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड्स पर अटैच करना है हमने। तो इसको जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने पेस्ट करना है, यानी कि ये वाला जो वाइट कलर का फैब्रिक है इसके ऊपर मैं पेस्ट करके आपको बाद में इसकी फिर स्टिचिंग दिखाती हूँ। अब स्लीव्स यहाँ पर मैं पफ स्टाइल स्लीव्स कट करूँगी। लेंथ मैंने 6 इंचज़ ली है और जो स्लीव्स विड्थ में है वो मैंने तकरीबन आर्म विड्थ से तकरीबन 3 से 4 इंचज़ ज़्यादा ले लिया था। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने पफ बनाया है। और अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो नेक लाइन है उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो नेक लाइन पर मैं इस तरीके से पाइपिंग लगा रही हूँ। इसको बैक साइड पर फोल्ड करने के बाद मैं तुरपाई कर लूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं।
आप इस तरीके की मदद से इसको बैक साइड पर प्रेस भी कर सकते हैं, उससे और भी फिनिशिंग आएगी, या फिर इस तरीके से अंगूठे की मदद से आप प्रेस कर लें। के बाद जो पैटर्न हमने रेडी किया था उसको मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से पेस्ट किया था। उसके नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रख लिया। आप चाहें तो कमीज़ के साथ का भी रख सकते हैं, जिस कलर का आप सूट बना रहे हैं, या फिर कोई कंट्रास्ट में कपड़ा भी रख सकते हैं। मैंने नीचे वाइट कलर का कपड़ा ले लिया है। तो इस तरीके से पैटर्न के साथ साथ मैं सिलाई लगा लूँगी और बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूँगी। सिलाई मैंने लगा ली है और अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा मैं सारा कट कर दूँगी और जहाँ पर भी कोने हैं वहाँ पर मैं नोचेस लगा लूँगी, ताकि वहाँ से जो कपड़ा है वो अच्छे से निकल के बाहर आए। तो यहाँ पर इस तरीके से अभी देखिए मैं इसको राइट साइड को बाहर निकाल रही हूँ। तो इसके ऊपर मैं प्रेस कर लूँगी। अब प्रेस करने के बाद मैं इसको जो दोनों शोल्डर्स हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरीके से अटैच कर लूँगी, क्योंकि मुझे नीचे जो है वो पिंक कलर का कपड़ा रखना है और उसके ऊपर जो वो वाइट कलर का रखना है। तो इस तरीके से जो हमारा पैटर्न है वो भी रेडी हो गया है और फ्रॉक का जो मेन पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट सिलाई लगाकर मैं इसको नीचे वाले कपड़े के साथ अटैच करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर किनारे पर सिलाई नहीं लगानी, उसमें फिनिशिंग इतनी नहीं रहती। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी साइड से यानी कि स्ट्रेट वाइट कलर के फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। आपने पिन्स की मदद से पहले फिक्स कर लेना है, ताकि आपको बाद में जो वो परेशानी का सामना ना करना पड़े, और इस तरीके से फिर आपने स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर बैक साइड को हम रेडी करेंगे। बैक साइड पर स्लिट बनाना बहुत ज़रूरी होती है ताकि पहनाने में आसानी हो। तो उसके लिए मैं बैक साइड पर सेंटर में स्लिट बना रही हूँ। अब इस स्लिट के कपड़े को बैक साइड पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब बैक साइड की नेक लाइन की भी फिनिशिंग कर लेंगे इस तरीके से पाइपिंग लगाकर। जिस तरीके से फ्रंट साइड पर लगाई है उसी तरीके से अब हम बैक साइड पर भी लगाएंगे। अब फ्रंट साइड को बैक साइड के साथ इस तरीके से आपने अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर बाजुओं की हम सिलाई कर लेंगे। बाजुओं के आगे मैं 2 बड़े बखे की सिलाइयाँ लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्रंट साइड पर चुनट देनी है और उसी तरीके से बैक साइड पर भी देनी है, ताकि मेरा पफ स्टाइल जो स्लीव है वो रेडी हो। तो सामने से मैंने 2 बड़े बखे की सिलाइयाँ लगाकर बैक साइड के धागे को खींच लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बैक साइड का धागा खींच रही हूँ। तो आपने सारी चुनट जो है वो सेंटर में ले आनी है और उनको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। जितना भी आपको बाजू रखना है, बच्चे की आर्म के अकॉर्डिंग बाजू रखा जाता है। कुछ बच्चे जो है वो हेल्दी होते हैं, तो इसलिए फिर आर्म पहनाने में बाद में मुश्किल होती है। तो यहाँ पर अब आगे की तरफ जो है वो पाइपिंग लगा लेंगे। अगर तो इलास्टिक हो तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि इलास्टिक में पहनाने में आसानी होती है। लेकिन जब इस तरीके से पाइपिंग लग जाती है तो फिर पहनाने में मुश्किल होती है, इसलिए आपको पहले बाजू थोड़ी सी खुली रखनी होती है। अब सामने की तरफ मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। पाइपिंग मैं जो थोड़ी सी मोटी रखूँगी ताकि नज़र आए और अच्छी भी लगे। बिल्कुल बारीक वाली पाइपिंग मैं नहीं लगाऊँगी। अब यहाँ पर हम आर्म होल जो है उसके साथ अपने आर्म को अटैच कर लेंगे। तो छोटी छोटी आपने चुनट दे देनी है। मेन जो आपकी सिलाई है यानी कि सेंटर की तरफ आपने रुख करना है प्लेट्स का, और जब दूसरी तरफ से आप फिर प्लेट्स देंगे तो फिर रुख जो है वो आपका दूसरी तरफ ही होना चाहिए, यानी कि सेंटर पॉइंट पर रुख होना चाहिए आपकी प्लेट्स का। तो इस तरीके से आपका पफ जो है वो खुद ब खुद बन जाएगा। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे से हम फोल्डिंग कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए मैंने जो कटवर्क बनाया था उसके बीच में मैंने ये वाले बटन्स लगा लिए हैं। होप सो आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।